बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। हमारी मौजूदगी है अयोध्या में, प्रभु राम की नगरी अयोध्या, जो सज धज कर आज तैयार है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के लिए। और उसकी बड़ी कवरेज पर सीधे अयोध्या से सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, रामपथ पर मेरी मौजूदगी है और भव्य तोरण द्वार यहाँ पर बनकर तैयार है और यहीं से भक्त जा रहे हैं प्रभु राम के दर्शनों के लिए। पिछले साल 22 तारीख को यानी 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, लेकिन इस बार तय किया गया कि 11 जनवरी, और वजह बिल्कुल साफ है। हिंदी तिथि और पंचांगों के हिसाब से धर्माचार्यों ने तय किया कि 11 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी होगी, क्योंकि पिछले साल 22 जनवरी को पौष शुक्ल द्वादशी थी और इस साल यही तिथि 11 तारीख को पड़ रही है। भक्तों का तांता लगा है, सजाया गया है अयोध्या को, संवारा गया है अयोध्या को, और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि किस तरीके से एक बार फिर से अयोध्या जगमग है, तैयार है। और अंदर राम मंदिर भी अपने भव्यतम रूप में, जहां पर रामलला विराजित है, वो राम भक्तों का स्वागत भी ये दिव्य मंदिर कर रहा है। और इसलिए भी क्योंकि ये मंदिर एक गवाह है, एक साक्षी है, साक्षी इस बात का कि कितना लंबा एक अथक संघर्ष चला, एक लंबा आंदोलन चला, लोगों की भावनाएं निहित हैं इस मंदिर पर, लोगों की भावनाएं हैं ये। और अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तैयारियां हैं, लोगों की भीड़ यहां पर पहुंच रही है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि किस तरीके से ये तस्वीर, ये मौका उनके जीवन में एक जो है अद्भुत क्षण लेकर आया है। तो ये तस्वीरें एक बार मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से एक बार आपको घुमाकर तस्वीरें दिखा देता हूं कि यहाँ पर किस तरीके से भक्तों की मौजूदगी है। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर ये है कि यहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन भी होगा प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव में। सुबह 11 बजे यहाँ पर अब से थोड़ी देर में, क्योंकि थोड़ी दूरी पर यहाँ पर अंगद टीला है, वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे। अंगद टीला पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन भी है। इससे पहले सुबह 8 बजे से यहाँ पर कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो गया है। और जो जानकारियां हैं पूजा पाठ को लेकर जो जानकारियां हैं, वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक यज्ञ मंडप में 1975 मंत्रों से अग्नि देवता को आहुति दी जाएगी। 6,60,000 श्री राम मंत्र का जाप है। 10 बजे से दोपहर 2:20 तक श्री राम लला महाभिषेक श्रृंगार है, भोग है, आरती है। इसके बाद राम राग सेवा है, बधाई गान का कार्यक्रम है, संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ है। अंगद टीला पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी होगी, वहां पर रामलीला भी होनी है, रामकथा का मंचन भी होना है। तो ये अलग अलग कार्यक्रम, सांस्कृतिक संध्या, रामलीला मंचन, स्वाति मिश्रा का गायन भी होना है। तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं। यहाँ पर भक्तों की मौजूदगी है और लोग लगातार, आप उनसे पूछिए कि आपने कितना बदला हुआ आपने अयोध्या को पाया है, किस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं और लोगों से जरा बातचीत करने की भी कोशिश करता हूं, क्योंकि यहाँ पर शंख लेकर कुछ ऋषिगण पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए। एक बार महाराज जी, आप कहाँ से आए, जरा शंख बजाइए। मैं राजकुमार दास अयोध्या हनुमानगढ़ी से भी हूँ और मैं शंखनाद करता हूँ सबका स्वागत अभिनंदन करने के लिए। दर्शकों को शंखनाद सुनाइए। आप लोग कहाँ से आए? हम हरदोई उत्तर प्रदेश। पहली बार दर्शन कर रहे हैं? जी सर। आप? हम अक्सर आया करते हैं। तो कितना बदल गया मंदिर, कितना तैयार है मंदिर पिछले साल की तुलना में? ग्राउंड पे आसमान। अच्छा, अरे महाराज जी कैसे हैं आप? सब प्रभु की कृपा है। क्या कहेंगे आज के दिन, प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी, 1 साल हो गया प्राण प्रतिष्ठा को। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुप्रम। ये तो मेरे राम जी की कृपा है कि योगी मोदी को एक सेवक बन करके लाए हैं और 500 वर्षों के बाद भगवान का भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुआ था और आज भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव है जो योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। हम साधु संत लोग बहुत जरूरी में भी शामिल थे, आज भी शामिल हैं और लाखों संख्याओं के भक्त लोग आते हैं, सरयू में दर्शन करते हैं। रामलला के देखिए कितनी भीड़ है। आज अयोध्या और पहले अयोध्या भी याद आती थी कि वनवास के जैसा दिखता था ये राम की नगरी। मैं योगी मोदी जब से आए तब से वनवास नहीं, जैसे राम के समय पे अयोध्या राम नगरी थी वैसे राम नगरी झलक रही। एक बार महाराज जी सबके साथ जयकारा हो जाए रामलला का। अयोध्या नाथ सरकार की जय, श्री रामलला सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, संत
भगवान की जय, श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की जय। अब सोचिए, सदियों तक रामलला तंबू में रहे, टेंट में रहे, अस्थायी आवास में रहे। पिछले साल 22 जनवरी को एक लंबा सपना, एक लंबे संघर्ष का अंत हुआ। दिव्य महल में रामलला विराजे और इस एक साल में सरजू नदी में काफी पानी बह गया। उस पानी बहने के साथ महल और दिव्य होता चला गया। यहाँ पर भक्तों की तादाद बढ़ती गई, भक्तों की लाइन बढ़ती गई। और आपको 22 जनवरी 2024 की वो तारीख याद होगी, वो तस्वीरें याद होंगी, जब इसी मंदिर के अंदर प्रांगण में, जब यहीं पर प्रांगण में लोग मौजूद थे और जो गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे, जो राम मंदिर आंदोलन के साक्षी बने थे, वो किस तरीके से उनकी आंखों से अश्रुधारा बह चली थी। आप ये देखिए, अंदर तक ये रामपथ से ये रास्ता सीधे होकर जाता है और ये रास्ता जाता है मंदिर तक। महाराज जी, क्या माहौल है आज? क्या बहुत दिव्य माहौल है। हाँ, जिस प्रकार से 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला का आगमन हुआ, उसी प्रकार से आज भी उत्सव मनाया जा रहा है। बड़े धूमधाम से योगी जी आ रहे हैं और बड़े धूमधाम से आज भी उत्सव मनाया जाएगा। और इस विषय में मैं तो सबसे यही कहूँगा, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे, राम आएंगे। बोलो रामलला सरकार की। तो आप देखिए, जयकारे हैं। और जब महाराज जी गा रहे थे, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं वो झूमने लगी थी। और ये वो प्रेम है, ये वो भक्ति है जिसमें लोग डूबे हुए हैं। और यहाँ से ये रास्ता आप सीधे देखिए अंदर चला जाता है रामलला के दर्शनों के लिए। और अंदर जाकर जिन मनमोहक प्रतिभा के, आप देखिए, मैं चाहता हूँ लेकिन लगातार यहाँ पर जो भजन है वो रुकने का नाम नहीं लेगा। राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो रामलला सरकार। तो अंदर जब आप जाएंगे, जो मैं कह रहा था, अंदर आप जाएंगे, जिन दिव्य रूप में, जिन सांवले रूप में रामलला के दर्शन होंगे, बालक रूप में, उन जैसा ही रूप का दर्शन हुआ मुझे अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर। आपके बच्चे, हमारे घर में भी बच्चे होते हैं और हम देखते हैं कि बच्चे कार्टून कैरेक्टर से बहुत इंप्रेस होते हैं। लेकिन तस्वीर बदली किस तरीके से है राम मंदिर बनने के बाद, रामलला के विराजित होने के बाद, कि यहाँ पर माएं आ रही हैं अपने बच्चों को रामलला के रूप में तैयार करके। ऐसे ही एक बच्चे से मेरी मुलाकात हुई, उनकी माँ से मुलाकात हुई। ये रिपोर्ट देखिए और बहुत ध्यान से आप देखिए, वक्त किस तरीके से बदल रहा है, लोगों की सोच किस तरीके से बदली है। इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिए। तो आप देखिए, अयोध्या में हमारी मौजूदगी है। राम पथ पर तोरण द्वार जो सजा हुआ है, वहां पर प्रभु राम अपने दिव्य स्वरूप में, दिव्य महल में विराजित हैं। और जो राम की छवि है, आप देखिए, एक बालक पूरी तरीके से जो रामलला विराजित है, जो प्रतिमा विराजित है, आप इन बालक को देखेंगे तो आपको वही रामलला याद आएंगे जो इस समय अपने दिव्य महल में विराजे हुए हैं। आप देखिए, चूंकि 11 से 13 तारीख तक प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ है, आज पहला दिन है, और जो वेशभूषा है सांवले श्यामल रूप में, और जो खास तौर पर वर्षगांठ के लिए भगवान श्री राम को जो वस्त्र पहनाया गया है वो पीताम्बरी पहनाया गया है, और उसी पीताम्बरी वेशभूषा में ये आए हुए हैं। आपका रूप बड़ा मनमोहक लग रहा है, बहुत सुंदर आप लग रहे हैं, बहुत दिव्यता का एहसास हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वेदिका हेमराज जायसवाल। वेदिका आपका नाम है? हाँ। कितनी बड़ी आप हैं? मैं 9.5 की हूँ। 9.5 की? हाँ। ये गेटअप आपको पता है आपने कैसे तैयार किया है? हाँ, मेरी मम्मी ने तैयारी किया है। मेरी मम्मी ने तैयारी की है आपकी? हाँ। आपको पता है जो अंदर प्रतिमाएं, आप अंदर मंदिर के अंदर गई आप? हाँ, मैं पिछले बार गई थी 7 मई को। हाँ। तो जब ये दूसरा बार हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद आप गई थी? हाँ। तो आपने वो प्रतिमा देखी थी जो अंदर स्थापित की गई है? हाँ, वहाँ पे मुझे 10 मिनट दर्शन दी, वहाँ पे खड़े होकर VIP पास। अच्छा, दर्शन किया आपने। हाँ। जैसे आप तैयार हैं, इसी तरीके से तो रामलला इसी रूप में है। कैसे आपको सूझा कि वही रूप आपको धारण करना चाहिए? हाँ, अभी मुझे जहाँ पे मोदी जी खड़े, वहाँ पे अभी मुझे वहाँ पे खड़े मिलने वाला है। अच्छा। हाँ। अच्छा, माता जी आपका नाम क्या है? दीक्षा हेमराज जायसवाल। दीक्षा जी, तो ये आपको क्या लगा, रामलला जिनके दर्शनों के लिए लोग जा रहे हैं, उस स्वरूप में अपने बच्चे को तैयार कर देना, क्या आपके दिमाग में आया? हर सनातनी को बड़ी खुशी होंगी कि उनके रामलला उनको चलते बोलते भी दिख रहे हैं, सिर्फ मूर्ति में नहीं दिख रहे, तो चलते बोलते भी रामलला मुझे बताना था। मूर्ति के भी दर्शन लीजिए और चलते फिरते रामलला मिल जाए तो किसी को खुशी नहीं होगी। श्री राम, राम नाम का गौरव जीता, सत्य सनातन सौरव जीता, अवधपुरी की माटी जीती, केसरियापुरी पार्टी जीती।
गंगा जल जीता, चोटी जीती वंदन जीता और भाल का चंदन जीता। जीत गई घंघोर प्रतीक्षा, जीत गई गीता के शिक्षा, जीत गए हनुमंत जानकी, जय जय हो करुणा निधान की। अब क्या जीता है आपकी बारी, काशी मथुरा की तैयारी। क्या जीता है आपकी बारी, काशी मथुरा की तैयारी। आतंकी बुरकों पर भारी, एक अकेला भगवाधारी। बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। सीधे अयोध्या धर्म नगरी से लोगों की यहाँ पर मौजूदगी और वजह बिल्कुल साफ है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ, यहाँ पर भक्तों का जमावड़ा, लगातार लोग यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं इस दिव्य पल के साक्षी बनने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बड़ी खबर बताता हूँ, बड़ी तस्वीर दिखाता हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आपसे थोड़ी देर में आगमन होगा और आगमन ठीक यहाँ से मेरे दाईं ओर, यहाँ से आप 1 से 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है, वहां पर अंगद का टीला है, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे आएंगे। लेकिन उससे पहले अंदर मंदिर में जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, महाआरती में भी सम्मिलित होंगे और इस दिव्य पल के साक्षी भी बनेंगे। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तस्वीर शेयर की है और तस्वीर में इस बात का संदेश है कि कितने संघर्षों के बाद यह मंदिर बनकर तैयार हुआ, कितने लोगों का योगदान, कितने लोगों ने अपनी आहुति दी, इन सभी बातों का जिक्र है। और उसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने लिखा भी है कि रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः, जय जय श्री राम। और जब आप इस राम पथ पर आगे बढ़ेंगे तो यही जय श्री राम की गूंज सुनाई देगी। लेकिन मैं लोगों से बातचीत करूं, कुछ और तस्वीरें दिखाऊं, उससे पहले क्या वीडियो पोस्ट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उस तस्वीर को आप देखिए। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। श्री रामलला भगवान की, श्री रामलला भगवान की। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आध्यात्मिक अनुष्ठान है। यह राष्ट्र मंदिर है। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। तो आपने ये तस्वीर देखी, 22 जनवरी राम भक्तों के हृदय में एक सुनहरे अक्षरों में अंकित वो तारीख है जब सपना साकार हुआ, जब अस्थायी आवाज से प्रभु राम अपने दिव्य महल में विराजे। 500 सालों का सपना, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लोग 22 जनवरी को याद कर रहे हैं, लोग उससे पहले के संघर्षों को याद कर रहे हैं, लोग इस साल 11 जनवरी की तारीख को भी याद कर रहे हैं जब पौष शुक्ल द्वादशी के दिन आज प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ मनाई जा रही है। लोग भावुक हैं, लोग अपने शब्दों को ठीक से बयां भी नहीं कर पा रहे। आप कहाँ से आएंगे? मैं ब्यावर से। ब्यावर से आएंगे, राजस्थान ब्यावर। आज दर्शन किया आपने? बहुत अच्छे दर्शन हुए और बहुत खुशियाँ मिली। और हम तो शुरू से राम को ही मानते हैं और हम राम भक्त हैं। हम इस धरती पर आने पे अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं और हम तो अंत भी राम है, आदि भी राम है, सब कुछ राम है हमारा तो। और हम तो यही चाहते हैं कि राम भवन और योगी जी और मोदी जी को लंबी उम्र मिले और ऐसे हमारे धार्मिक स्थलों को और ऊपर से ऊपर, ऊंचे से ऊंचे ले जाए। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि प्रभु के चरणों में रहने का मौका मिला है। मैं अयोध्या लोकल अनिरुद्ध पाठक, मैं प्रभु राम जी के तो अयोध्या कितनी बदल गई भाई 1 साल में? अयोध्या तो सर धरती से आसमान पे चली गई। मैं पिछले 1 साल से लगातार हूँ सर, बहुत ज्यादा इतना बदलाव हुआ कि हम सोच भी नहीं सकते। और मैं तो प्रतिदिन दर्शन करता हूँ, मेरा VIP पास भी बना हुआ है। अगर मैं सुबह नहीं कर पाता, लेकिन अभी आज VIP पास काम नहीं आएगा क्योंकि 2-3 दिन के लिए ये VIP पास नहीं चलेगा भाई। सबको इसी तरह दर्शन करना होगा, सबको दर्शन करना होगा। आप कहाँ से आए हैं? हम MP धार जिले से आए हुए हैं। दर्शन कर दिया आपने? हाँ, दर्शन हुए साहब, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और दर्शन आखिरी बार आपने दर्शन कब किया था? अभी हाल दर्शन करके आ रहे हैं हम। 5 दिन से रुके हुए सर। 5 दिन से रुके हैं। कितना अंदर भव्य, जो आपने सोचा था कि राम मंदिर ऐसा होगा वैसा होगा। 12 साल पहले आए थे तो जब धूल उड़ती थी यहाँ पे, और आज तो अयोध्या क्या, वो त्रेता युग की अयोध्या बन गई। आज राम जी साक्षात बैठे, त्रेता युग की अयोध्या बन गई। त्रेता युग की अयोध्या बन गई। आज यहाँ पे राम जी आज साक्षात दर्शन दे रहे हैं। आज यहाँ की छटा और यहाँ का जो भव्य दर्शन है वो आज भजन सुनाएंगे, कुछ याद है? याद है साहब, सुनाइए। प्यारो लगे रघुवीर मोरी सजनी, प्यारो लगे रघुवीर मोरी सजनी, प्यारो लगे
सरयू किनारे अयोध्या नगरी, सरयू किनारे अयोध्या नगरी, दर्शन राम लखला के अयोध्या प्यारो लगे। तो आप ये सोचिए कि जिधर आपकी नजर जाएगी उधर आपको रामधुन सुनाई देगा। अभी एक महानुभाव ने कहा कि मंदिर का शिखर देखकर बड़ी खुशी होती है, आसमान में जब शिखर लहराता है, हालांकि अपने निर्माण के आखिरी स्टेज में है। तो आप सोचिए वो सिर्फ शिखर आसमान छूता नहीं दिखाई देता है, वो करोड़ों राम भक्तों की भावनाएं हैं जो आसमान को छूती हुई दिखाई देती हैं। वो भावनाएं हैं जो पिछले साल 22 जनवरी को अश्रुधारा के रूप में बाहर निकली थी। पिछले साल 22 जनवरी को भी मैं यहाँ पर था, इस साल 11 जनवरी को भी मैं यहाँ पर हूँ। सरजू में जैसे मैंने कहा कि धारा में पानी बहुत बह गया तो अयोध्या का बहुत विकास भी हो गया, मंदिर के अंदर भी बहुत काम हो गया। लोग कह रहे हैं कि पहले तो यहाँ पर धूल उड़ती थी, लेकिन अब जो है दिव्य स्वरूप में महल यहाँ पर विराजित है और लोगों की भीड़ यहाँ पर। लेकिन कुछ और तस्वीरें दिखाता हूँ, एक आपको छोटी सी रिपोर्ट जो मैंने इससे पहले तैयार की थी, किस तरीके से लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ मनाने के लिए। इस छोटी सी रिपोर्ट को आप देखिए। अरे की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय। मैं उड़ीसा से आया। उड़ीसा से आ रहे हैं, आप कहाँ से आए? अमरावती महाराष्ट्र से। दर्शन किया आपने? हाँ जी, दर्शन कर लिया सुबह, और डबल दर्शन करने आए हम लोग। अच्छा, डबल दर्शन करने आए। प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ 1 साल हो गए रामलला को अपने दिव्य महल में विराजे हुए। आपके मन में क्या चल रहा है, क्या अनुभूति है? रामलला को जो महल है वो वाकई में देखने लायक है। इतना खूबसूरत नजारा, ऐसा लग रहा है देखते ही सारी थकान दूर हो गई। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। मैं तो कुल्लू हिमाचल से। तो एक बार सुबह का समय है, एक बार आप लोग जयकारा लगा दीजिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री रामचंद्र की जय। आप कहाँ से आ रही हैं? उड़ीसा में आया। उड़ीसा से आ रही हैं? उड़ीसा। तो कैसा लग रहा है मंदिर? उड़ीसा में पुरी में तो भगवान जगन्नाथ वहाँ पर हैं, यहाँ पर रामलला विराजित है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। दक्षिण भारत में तो बहुत सारे मंदिर हैं, ये मंदिर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, नुआ बना है तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। पहली बार आई आप? हाँ, पहली बार है। पहली बार है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप कहाँ से आए? जय श्री राम। मैं राजस्थान से आया हूँ, सिरोही जिला। अच्छा, तो आपने दर्शन कर लिया? अभी करना है, लाइन में लगना है। पहले कब दर्शन किया था? अभी पहली बार आया हूँ मैं। अच्छा, पहली बार आ रहे हैं? हाँ सर। तो आज का मौका आपको पता है क्या? तो आपने ये रिपोर्ट देखी कि अगर कोई यहाँ पर किस तरीके से अगर कुछ गाने लगता है, कुछ भगवान राम के ऊपर कुछ लाइनें सुनाने लगता है, अगल बगल जो लोग खड़े रहते हैं वो नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं। मंदिर सत्य का प्रतीक है, मंदिर धर्म का प्रतीक है, मंदिर इस बात का भी प्रतीक है कि अगर आप धर्म के रास्ते पर चलते हुए एक संघर्ष के रास्ते पर आप आगे बढ़े तो कैसे मंजिल आपको मिलती है। जिस तरीके से करोड़ों राम भक्तों को मंजिल मिली इस दिव्य महल के तौर पर, मंदिर इस बात को भी दिखाता है कि जो सत्य और सनातन है, जिसको जो लोग मानते हैं, वो किस तरीके से अपनी जगह पर अडिग रहता है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ कहने के लिए है, बहुत कुछ सुनने के लिए है, लेकिन आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाता हूँ। ये पर तोरण द्वार और यहाँ से कुछ ही दूरी पर जैसे मैं अगर अंदर जाता जाऊँ, आप देखिए यहाँ से रामपथ शुरू हो जाता है और रामपथ से जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ से आप 5 मिनट के वॉक करते हुए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आपको रामलला के दर्शन होंगे। प्रभु राम अपने दिव्य महल में विराजित होंगे। और आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से हाथों में ध्वजा पताका लेकर लोग एक कई ग्रुप के तौर पर, समूह के तौर पर लोग आते हैं। और आप ये देखिए ऐसे ही कुछ लोगों का समूह भी यहाँ पर आया हुआ है। ऐसे ही कुछ लोगों का समूह। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हाँ, महाराष्ट्र, मुंबई से। कितने लोग एक साथ आ गए? 61 आदमी। 61 आदमी फैमिली के साथ, सब सीनियर सिटीजन वाला, सब लोग सीनियर सिटीजन वाला। हाँ। दर्शन हो गया? दर्शन हो गया, बहुत अच्छे से हो गया, बहुत खुशी है। आज का 1 साल हो गया, बहुत खुशी है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक है लेकिन हमारी नॉन स्टॉप कवरेज, बिना ब्रेक के कवरेज टाइम्स नाउ नवभारत पर लगातार जारी रहेगी। एक अल्प विराम और उसके बाद अयोध्या की धरती से प्रभु राम लला के दिव्य महल में प्राण प्रतिष्ठा की जो पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है, इसकी कवरेज लगातार जारी रहेगी। जल्द वापस लौटते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या में राम मंदिर की आज पहली वर्षगांठ है। भव्य अभिषेक से यज्ञ मंडप में पूजा शुरू की गई। राम मंदिर के यज्ञ मंडप में विशेष पूजा अर्चना। तस्वीरें देखिए यहाँ पर आपके सामने। 11 से 13 जनवरी तक प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव है।
नांदी धनी नांदी श्राद्धम संपन्नम सुसंपन्नम यह प्रतिविधान प्रभुदेव है ज्ञानवती के व्याख्या जनाति श्राद्ध चक्र प्रतिष्ठा सत्य राक्षा परके वंशनिष्ठे उदार दक्षिणा लाभ हम सजे ये गोत्रे ज्ञानम निभे प्या इधर में 5 का यह प्रतिविधान प्रभुदेव है ज्ञानवती के व्याख्या जनाति श्राद्ध चक्र प्रतिष्ठा सत्य राक्षा परके वंशनिष्ठे उदार दक्षिणा लाभ हम सजे ये गोत्रे ज्ञानम निभे प्या इधर में 5 का माता प्रमाता महावृद्ध प्रमाता महेश के व्याख्या दक्षिणाम दिशा दक्ष प्रतिष्ठा सत्य राक्षा परके वंशनिष्ठे उदार दक्षिणा लाभ हम सजे नांदी धनी नांदी श्राद्धम संपन्नम सुसंपन्नम विसर्जन करेंगे।